नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सामने लाऊंगा। ये तस्वीर हम आपको तरावड़ी की जहावीर गोगा जी महाराज की माड़ी की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज ग्यारस का मेला लगता है। यह ग्यारस मतलब जो देसी जो महीना होता है, और उस महीने में जो जैसे हम 1, 2, 3, 4 तारीख बोलते हैं, उस प्रकार से काशी, द्वासी, त्रोसी, पंचमी, छठी, इस प्रकार से 11 तारीख को ग्यारस बोलते हैं। और ग्यारस को यहाँ पर एक भव्य है मेले का आयोजन होता है। तस्वीरें हम आपको गोगामाड़ी जहावीर गोगामाड़ी की तरावड़ी की दिखा रहे हैं, जहाँ पर मेले का बहुत भव्य आयोजन चल रहा है। और यहाँ पर 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर गोगा जी महाराज के यहाँ पर और गुरु गोरखनाथ महाराज के यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। देख सकते हैं ये तस्वीर हम आपको गुरु गोरखनाथ दिखा रहे हैं। और इसके साथ बिल्कुल ठीक पीछे जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक पीछे इनके ये गौरव किले की है। और मैं तमाम दर्शकों से भी लेकर चाहूंगा गौरव किले को प्रणाम अवश्य करें। लगभग 30 से 35 गांव तरावड़ी क्षेत्र में आते हैं, और तरावड़ी क्षेत्र में के लोग यहाँ पर आते हैं और माथा टेकते हैं गोगा जी महाराज को। ऊपर की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए मैं अब आपको जहावीर गोगा जी महाराज का दर्शन दीदार कराना चाहूंगा। ये आपको बता देना चाहूंगा कि बहुत ही बरसों पुरानी यहाँ पर ये गोगा जी महाराज का जो स्थान है, यहाँ पर ये देख सकते हैं तस्वीर माध्यम से संगत इस समय जो श्रद्धालु है माथा टेक रहे हैं गोगा जी महाराज का। और ये उनका समाधि स्थल है गोगा जी महाराज की। जो संगत है यहाँ पर आकर गोगा जी महाराज को चादर चढ़ाती है, प्रसाद चढ़ाती है। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा, अमर मंथन खबर और सामने न्यूज को शेयर बच्चे करें। श्रद्धालु बड़े खुशहाल होकर यहाँ पर बड़े खुशी बाबा जी को चादर चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं। और जो भगत है यहाँ उनको ये मोर छड़ी से उनको झाड़ा भी लगाते हैं। तो देख सकते हैं तस्वीर माध्यम से झाड़ा लगाते वक्त। और आइए मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाना चाहूंगा। अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें जो गोगा जी महाराज के साथ जो समय चलते हैं, जो समय गोगा जी महाराज के जो भजन गाते हैं वो लोग हैं। आपने बागड़ का झंडा मिल गया, इस प्रकार से यहाँ पर भजन को गाया जा रहा है। इसके साथ साथ पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें यहाँ पर है जहाँ पर जो हिंदू धर्म में जो पीर रहे हैं उनकी यहाँ पर नजारे हैं। लक्ष्मी जी महाराज है, और उसके साथ साथ माँ बसंती है, माँ काली का भी यहाँ पर दरबार जो बाजार वो भी बनाई गई है, माता मदानी का यहाँ पर। उसके साथ साथ ये देख सकते हैं तस्वीर माध्यम से बोरी सबर सिंह बोरी साहब का और दुरानी माता का यहाँ पर स्थान है। और यहाँ पर भी जो संगत यहाँ पर गोगा जी महाराज के यहाँ पर माथा टेकने के लिए आती है, वो है पीछे बने स्थान पर भी माथा से टेकती है। आइए मैं आपको अब मेले की अन्य तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। चलो आइए मैं और एक और आपको ऐतिहासिक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये ऐतिहासिक तस्वीरें से दिखाऊंगा यह है कि ये जांडी बोलते हैं, इस वृक्ष का नाम जांडी है, जो कि अपने आप यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। एक और ऐतिहासिक बात यह है कि जहाँ पर भी जहावीर गोगा जी महाराज की माड़ी है, वहाँ पर इस प्रकार से ये जांडी का वृक्ष आपको नजर जरूर आएगा, जहाँ पर बाबा जी खुद विराजमान होते हैं। उनके साथ साथ अपने आप इस प्रकार से जांडी का जो वृक्ष है वह भी उत्पन्न हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि कुछ किसी कारणवश जैसे इस प्रकार से ये जो आपको दीवार नजर आ रही है, तो ये जांडी का वृक्ष द्वार के पल्ली तरफ चला गया था, उसको काटने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार से काटने का प्रयास किया, उस प्रकार से कोई न कोई यहाँ पर अनहोनी हो गई थी, जिसके वजह से इस जांडी के वृक्ष को काटने से रोका गया। और जो दूर की तरफ जो प्लाट है, वो प्लाट इस प्रकार से खाली ही पड़ा है। तो आइए मैं आपको ये ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ मंत्र खबर के माध्यम से। और फिर
से हम आपको ले चलूंगा। कुछ जो जानकार हैं यहाँ की जानकारी देना चाहेंगे, या कुछ जानकार हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं मेले के दौरान, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे हम। जी, क्या है यहाँ पर मन्नत है जो हर साल यहाँ पर मेला लगता है? जय बाबा की सभी भक्तों को। हाँ जी, यहाँ भादव मास में यहाँ पर एकादशी के दिन कुंभवाड़ी करावड़ी पर मेला लगता है। सभी श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी मन्नत मांगते हैं और जिन श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी हो जाती है वो यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार भंडारा व निशान साहिब का जो खिचड़ी प्रसाद जो भी उन्होंने अपनी मन्नत मांगी थी वो चढ़ाते हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आपके बाबा जी यहाँ पर बहुत समय पहले सेवा करते थे। ये जानना चाहेंगे कितनी पुरानी ये मार्गो कमाड़ी है? ये गोगामाड़ी बहुत पुरानी है जी, हमारी 4 पीढ़ी यहाँ पर सेवादार रहती है। मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे पिताजी, हमारी मतलब इस गोगामाड़ी का बताया जा रहा है कि यहाँ इस स्थान पर गोगामाड़ी बहुत पुरानी है, काफ़ी वर्षों पुरानी है। इस गोगामाड़ी की खास बात ये भी है कि इस गोगामाड़ी में ये आप देख रहे हैं डंडी और जाल का वृक्ष है। जी, ये जंडी जाल वृक्ष के बारे में थोड़ा बता चुका हूँ, आप भी थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास कीजिए। ये वृक्ष जो है ये खासकर राजस्थान में और इनका गोगा जी के जन्म स्थान से जुड़े हुए वृक्ष है और ये इसी कारण इस गोगामाड़ी की खास मान्यता है। जी, कुछ और बताना चाहेंगे कुछ गोगामाड़ी जी के विस्तार के बारे में थोड़ा, क्या यहाँ पे मान्यता है? कुछ हाँ जी, क्या मान्यता है यहाँ की बताना चाहेंगे? मान्यता यहाँ पर ये है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर रखते हैं जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। जी, शुक्रिया। हर साल आप देखने को मिलेगा गर्मियों के दिनों में यहाँ पर बहुत सारे भंडारे होते हैं। पहले यहाँ पर बहुत कम भंडारे थे लेकिन अब बहुत सारे भंडारे होते हैं। क्या नाम है जी आपका? अक्षय जी। चलो हम अक्षय भगत से बात करें तो यहाँ पर सेवा करते हैं, इनकी 4 पीढ़ियां यहाँ पर गोगा जी महाराज के यहाँ पर सेवा करती आ रही है। और आपको फिर से मैं गुरु गोरखनाथ जी का दीदार करना चाहूंगा। देख सकते हैं तस्वीरों में गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो कि गोगा पीर जी के महाराज के गुरु हैं और इनके ही जो प्रणाली है यहाँ पर चल रही है पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में बड़ी मान्यता है गोगा जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ महाराज की। और यहाँ पर बड़ा प्राचीन यहाँ पर ये मंदिर है और यहाँ पर मेला लगता है। आइए कुछ भक्तों से और कुछ जानकारी जुटाना चाहेंगे हम। चलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गोगा जी महाराज की, तरावड़ी गोगामाड़ी की। और यहाँ पर जो वर्षों से गोगा जी महाराज की जो सेवा कर रहे हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे, जानकारी जुटाना चाहेंगे। कब से गोगामाड़ी है जी? आपका नाम जी? मेरा नाम है हिमांशु योगी जी। योगी जी, कब से गोगामाड़ी है? ये गोगामाड़ी का जो इतिहास है ना जी बहुत ही प्राचीन है। ये मतलब लगभग 100 साल पुरानी माड़ी है। यहाँ पर जो मतलब ये जो मेले का आयोजन होता है यहाँ पर, मेले का आयोजन लगभग प्रत्येक वर्ष होता है यहाँ पर। और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से जो शहरवासी हैं इस अवसर पर यहाँ पर आते हैं, उपस्थित होते हैं, अपनी अपनी हाजिरी देते हैं और बड़ा ही एक मोहक यहाँ पर अवसर ये गोगामाड़ी पे होता है। जी, मैं जानना चाहूंगा जो गोगामाड़ी का जो स्थान था ये अपने आप उत्पन्न हुआ था या बनाई गई थी कुछ भक्तों के द्वारा? क्योंकि राजस्थान में गोगा जी महाराज का दरबार है तो उनसे प्रेरित होकर यहाँ पर गोगा जी महाराज बनाई गई होगी। देखिए जी, जो स्थान आपने जैसा कि आपने जिक्र किया कि राजस्थान का जो इतिहास है, हकीकत में वही बात सत्य है कि जो गोगा जी महाराज का जन्म था ददरेड़ा का स्थान है जहाँ पर गोगा जी महाराज की समाधि है, सब कुछ है। तो वहाँ से हमारे मतलब शहरवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने मिलकर वहाँ से मतलब वहाँ से ईंटें लेके आए थे, जिससे वहीं की जो मतलब मिट्टी से इस माड़ी का निर्माण हुआ था। और तत्पर मतलब तब से ही यहाँ पर मतलब श्रद्धा और भाव जो लोगों के अंदर है और खासकर भाद्रपद जो महीना चल रहा है इसके दौरान लोगों का बड़ा ही अच्छा जो लोग मतलब यहाँ पर सेवाएं देते हैं और अपनी हाजिरियाँ लगाते हैं। ये माड़ी का निर्माण वहीं से लाई गई द्वारा मतलब ईंटों से और वहाँ की मिट्टी से होता है। जी, भगत जी एक बात और जानना चाहूंगा कि कई मैंने गोगामाड़ी देखी है, वहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर जांडी का जाल का जो वृक्ष है वो नजर नहीं आता। या तो गोगा जी महाराज राजस्थान के दरबार नजर आया या फिर यहाँ नजर आ रहा है, किसके बारे में क्या करेंगे आप? देखिए जी, जो जाल और जांडी है वो माता बाछल को रिप्रेजेंट करता है।
आप देखेंगे कि ये जो एंडेमिक स्पीसीज है, इस पेड़, ये जो पेड़ जनरली पाए जाते हैं, ये जनरली पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है। हालांकि हमारा एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर वर्षा कम होती हो, लेकिन ये एक बहुत ही चमत्कारी बात ही कहूँगा मैं कि जाल और जांडी एक स्थान पर दोनों। ये अपने आप उत्पन्न हुई थी या लगाए गए थे? नहीं, ये एक्चुअली में अपने आप ही उत्पन्न हुई थी यहाँ पर। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक नेचुरली त्रिवेणी भी बनी हुई है। अच्छा। कि एक ही पेड़ में 3 पेड़, पीपल, बड़ और नीम अपने आप है? अपने आप उत्पन्न हुए हैं जी। और पेड़ की शाखा के टॉप में उत्पन्न हुए हैं। ये मतलब उसी से जी 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 तो उसी शाखा से उसमें उत्पन्न हुए हैं पीपल और बड़। तो ये मतलब देखिए कि चमत्कार है, श्रद्धा है लोगों के अंदर इसी वजह से। और इतना पुराना इतिहास है इस स्थान का जो लोगों को आज भी यहाँ पर आने के लिए तत्पर करते हैं। जी चलो, एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हाल इतना बड़ा जो यहाँ बनाया गया है, ये हाल यहाँ के भक्तों के द्वारा, संगत के द्वारा बनाया गया, उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए संजीव जी, आज आपका स्वागत करते हैं हम यहाँ। गुग्गा माड़ी का जो मेला हर वर्ष हमारे यहाँ लगता है और इसमें जितने भी हमारे आसपास के तरावड़ी क्षेत्र के गांव है, दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कंजस्टेड हो जाता है आजकल, तो उसको देखते हुए जो स्थान है, इसकी स्थान की महिमा भी बहुत बड़ी है, गरिमा भी बहुत है। तो इसको देखते हुए यहाँ जगह का जो एक हाल निर्माण का सोचा गया था, जिसमें लैंडर बन चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इसमें भी फर्श की जो के बारे में जो यहाँ की समिति है गुग्गा माड़ी की, फर्श के बारे में सोच रही है, लेकिन थोड़ा सा अनुदान अभी लोगों की तरफ से और आपके जन के माध्यम से शहरवासियों से मैं निवेदन करूँगा कि बढ़ चढ़ कर यहाँ इसका दान का सहयोग करें, अनुदान कर अपने समर्थन के अनुसार यहाँ दान दें, ताकि इसका जो अधूरा निर्माण कार्य पड़ा है मंदिर इसका हाल का गुग्गा माड़ी हॉल का, यहाँ पे पत्थर टाइल्स का जो काम रहता है और यहाँ पे किचन भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। मतलब ये एक जो यहाँ की जो जिसको हम आसपास के पहलवान कॉलोनी बोलते हैं या जो इसके आसपास का एरिया है, इसका हाल का सुविधाएं सभी लोगों को हों। जी शुक्रिया। चलिए, अब जो तस्वीर आपको दिखाई गई, जो बातचीत, जो यहाँ का जो जिक्र कराया गया, वो यहाँ के भक्तों से बारे कराया गया। और एक और मैं आपको बड़ी अद्भुत बात यहाँ की बताना चाहूंगा कि गोगा जी महाराज का जब यहाँ पर मेला लगता है, उस दौरान उस दिन लगभग ऐसा होता है कि बारिश का आना संभव हो जाता है। और इससे ये होता है कि जो बारिश का आना है, उसे ये हो जाता है कि जो गोगा जी महाराज प्रसन्न होकर इस प्रकार से बारिश कराते हैं। और ये तस्वीरें हैं इसमें तरावड़ी की गोगा जी महाराज की। चलो ये तस्वीरें हम आपको मेले की दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगभग 30 से 35 गांव के लोग यहाँ पर आकर गोगा जी महाराज को माथा टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और बड़े बड़े झूले भी लगते हैं। दिन के समय बहुत बड़े यहाँ पर या चहल पहल थी, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, और जबकि यहाँ पर बारिश की वजह से काफी गीला हो चुका है, गारा बन चुका है और अभी भी बारिश आ गई है, जिससे अचानक जनता तितर बितर हो गई है बारिश की वजह से। और अब थोड़ा बाहर का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा और जो मेन यहाँ पर भक्त हैं उनसे भी आपका रूबरू कराना चाहूंगा। तो देख सकते हैं तस्वीर माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर इस समय लगभग 7-8 बजे समय हो चुका है और यहाँ पर भीड़ खचाखच इस समय अभी है। लगभग मैं बताना चाहूंगा अंजन थली रोड पर गोगा जी महाराज की यह गोगा माड़ी है और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर आदमी का पैदल निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना खचखच यहाँ पर भीड़ होती है। ये तो बारिश की वजह से आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है। और यहाँ से एक चीज और आपको बता देना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर लगभग कई दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और दुकानदारी चलाते हैं। कोई खिलौने बेचता है तो कोई मिठाई बेचता है तो कोई प्रसाद बेचता है, अन्य प्रकार के जो सामान है, घरेलू सामान है, तमाम को बेचते हैं। और जो रोजगार है, रोजगार मेलों से रोजगार चलता है। बहुत बड़ी बात यह है कि मेलों से रोजगार चलता है। और मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि भादव मास में गोगा जी महाराज के मेले प्रथम दिन से शुरू हो जाते हैं, जो कि हरियाणा के हर गांव में इस प्रकार से मेले लग जाते हैं। और
उन मेलों से लोगों को रोजगार भी मिलता है। जी कहाँ से है भाई साहब आप? हम जी त्रोड़ी के हैं भाई साहब। क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे देखो जी लव्यू बेच रहे हैं। वाह जी वाह। तो माता जी कहाँ से आए आप? करनाल से। तो आपने भी खिलौने दुकान लगा रखी है। कितने माता जी कितने सालों से आप ये मेलों में लगा रहे हैं? आप यहाँ भी आते हैं तो अच्छी यहाँ से कमाई हो जाती है? कमाई क्या, पेट का गुजारा करना, पेट का गुजारा करना है। तो देख सकती है कि लोगों को मेले में आकर मेले में दुकानें लगाकर खेल खिलौने बेचकर अपनी रोटी रोजी कमानी पड़ती है। तो लोग अपना रोजगार चलाते हैं, पेट भरते हैं और कहीं न कहीं उनके घरों में अन्न का दाना भी जाता है। ये तस्वीर हम आपको त्रावड़ी अंजनथली रोड से दिखा रहे हैं, जहाँ पर गोगा जी महाराज का पवित्र स्थान है और यहाँ पर भादों महीने में 11 को मेला लगता है। मैं आपको बता रहा था कि पूरे 11 दिन मेले चलते हैं। जो त्रावड़ी में जो मेला लगता है यह अंतिम मेला होता है। जी हाँ, 11 का अंतिम मेला होता है और उसके बाद जो है कि श्राद्ध शुरू होते हैं। तो यही बताया जाता है कि जो पहला श्राद्ध होता है और पहला श्राद्ध 16 तारीख को प्रारंभ हो रहा है और पहले श्राद्ध को जो है कि गोगा जी महाराज का श्राद्ध होता है। और आइए अब मैं उन भगत से आपकी बातचीत कराना चाहूंगा जो भगत यहाँ पर काफी समय से उनका परिवार यहाँ पर सेवा करता रहा। तमाम जानकारियां जुटाऊंगा। मैं तमाम दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगा अमर मंथन खबर को और सामने लाउंज को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। एक और बात बताना चाहूंगी, देखिए ये जो लोग हैं सुबह से ही पानी लोगों को मुफ्त में पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कि कैसा लग रहा है आपको? फ्री में पानी बढ़िया लग रहा है। काफी मैं देख रहा हूँ पूरे दिन से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। 5 साल सेवा कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया जी। तो आइए मैं अब आपको उन भगत जन से आपको मिलवाना चाहूंगा। देख सकते हैं तस्वीर माध्यम से आपको बारिश की बूंदे नजर आ रही होंगी। वो तेज बारिश है और इस बारिश के बीचों बीच यहाँ पर जनता जो की तो बनी हुई है और बाबा का जो पूजन है वो पूजन कर रही है। एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ये गुरु गोरखनाथ जी का दूना है। ये भी प्राचीन दूना है और ये दूना लगातार चलता रहता है। तमाम जानकारी है यहाँ से जो रोहित बाबा जी है उनसे जुटाना चाहेंगे। रोहित जी क्या कहना चाहेंगे? ये निरंतर अखंड ज्योति चलती रहती है। ये भगवान श्री गोरखनाथ जी का अखंड दूना है और नाथ पंथ के अनुसार इसकी बहुत सारी मान्यताएं और ये बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है नाथ पंथ में। तो इसकी बहुत से लोग उपयोग करके बहुत से फायदे उठाते हैं। अच्छा भगत जी, रोहित जी मैं जानना चाहूंगा मेले के अंत में क्या रहता है, किस प्रकार से यहाँ पर समाप्ति की जाती है? मेले का आयोजन समाप्ति हो रही है। इस समापन के अवसर पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो अपनी मन्नत मानते हैं तो वो गोगा जी के निशान के रूप में छड़ी चढ़ाते हैं। अभी समापन के रूप में ये छड़ियाँ यहाँ से प्रस्थान करेंगे घर की तरफ और घर पहुंचकर वहाँ सभी भगत जगत भोग लगाकर इस मेले का इस प्रकार से समापन होता है। जी शुक्रिया। चलिए अब आपको हम अंतिम छोर तक लेकर जाते हैं कि किस छड़ी का जिक्र यहाँ पर रोहित बाबा ने किया है और कौन कौन लोग यहाँ पर छड़ियाँ चढ़ाते हैं। जी हाँ, ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं इसमें ये निशान है गोगा जी महाराज का। इन्हीं छड़ियों का जिक्र रोहित जी महाराज ने बाबा ने किया था। ये निशान है और आपको बता देना चाहूंगा कि जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, किसी का जो बाबा से बालक की अपील करता है कि बाबा मेरे घर में बालक हो जाए तो मैं आपके दरबार पर छड़ी चढ़ाऊंगा। किसी की कुछ तो किसी की नौकरी लगने की जो इच्छा होती है तो वो बाबा को इस प्रकार से अपील करता है और छड़ी चढ़ाता है। और जब मेला होता है उससे एक रात पहले यहाँ पर तमाम लोग अपने घरों में छड़ी रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर रात के समय यानी कि 10वीं के दिन छड़ी यहाँ पर लेकर आते हैं। और फिर जब मेले का समापन होता है उसके बाद तमाम छड़ियों को जो रोहित बाबा जी है उनके घर विश्राम के लिए भेजा जाता है। और देख सकते हैं अंतिम आपको तस्वीर दिखा रहे समय फिर से जहांगीर गोगा जी महाराज की है, जहां पर भगत जन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए
बाबा को चादर चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, नतमस्तक होते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको अमर मंथन खबर और सामने लाइव न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा गोगा जी महाराज का मेले का आयोजन हुआ है। और ये मेले का आयोजन वर्षों पुराना यहाँ पर आयोजन चलता रहा है और यहाँ पर 30 से 35 गांव के लोग माथा टेकने आते हैं और यहाँ पर दुकानें लगाते हैं, अपने रोजगार को कमाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। बारिश के दौरान भी यहाँ पर बहुत यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। जय गोगा जी महाराज, जय गुरु गोरखनाथ महाराज। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। शुक्रिया।